वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल मम्मा बच्चा टॉक्स। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। जब हम छोटे बच्चे को फर्स्ट टाइम ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चा इक्वल टू का टॉपिक तो बहुत जल्दी समझ जाता है, बट उसको प्रॉब्लम जाती है ग्रेटर देन एंड लेस देन, क्योंकि इसके सिंबल्स काफ़ी कुछ एक सिमिलर होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमें उसको किस तरह से यूज़ करना है। तो आप बच्चे को जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उसे बताइए कि ये एलिगेटर के माउथ के जैसा होता है। ये देखिए इस तरह से कि एक एलिगेटर है, उसे बहुत भूख लगी है और वो जिस तरफ उसको ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी वो अपना माउथ उस तरफ ही ओपन करेगा, उस तरफ से ही वो खाना चाहेगा। तो हम जब बच्चे को छोटा होता है ना तो हम उसे अलग तरीके से एक इंटरेस्टिंग वे में सिखाते हैं। जैसे कि एक साइड पे बहुत सारी फिश है और एक साइड पे कम फिश है, तो हम बच्चे को बोलेंगे कि जो एलिगेटर है वो ज़्यादा फिश की तरफ अपना माउथ ओपन करेगा क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। तो आप बच्चे को पहले ये सिंबल्स के बारे में बताइए कि ये ग्रेटर देन, लेस देन जो एलिगेटर के माउथ के जैसा होता है वो किस वे में ओपन करेगा। उसके बाद जब आप बच्चे को आगे एक्टिविटी शीट करवाएंगे, इस तरह की शीट पे सिखाएंगे, तो आप बच्चे को पहले सिर्फ ग्रेटर देन के बारे में बताइए, उसके बाद लेस देन, उसके बाद इक्वल टू। आप उसको मिक्सअप एक्टिविटी मत करवाइए, वो कंफ्यूज होगा सिंबल में। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक साइड पे 6 फ्लावर्स बनाए हैं, एक साइड पे 3 फ्लावर्स बनाए हैं, तो आप बच्चे को यहाँ पे काउंट करवाइए पहले। उसके बाद फिर आप बच्चे को बताइए कि यहाँ पे बिग नंबर किधर है, किस साइड पे ज़्यादा है। जिस साइड पे ज़्यादा है उधर एलिगेटर माउथ ओपन करेगा। तो बच्चा देखेगा, कंपेयर करेगा कि इधर 6 है और इस साइड पे 3 है। तो बच्चा फिर यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगाएगा कि यहाँ पे जो 6 है ये बड़ा नंबर है, इधर ज़्यादा क्वांटिटी है, तो हमें यहाँ पे ये वाला सिंबल लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आप बच्चे से काउंट करवाइए, एक साइड 3 लिप्स है, एक साइड पे 2 लिप्स है, और बच्चे से पूछिए कि अब यहाँ पे किस साइड पे बड़ा नंबर है। तो बच्चा खुद से काउंट करेगा, राइट करेगा, और उसके बाद फिर आप बच्चे से बोलिए कि यहाँ पे एलिगेटर का जो माउथ है वो अपना माउथ किस साइड पे ओपन करेगा। तो बच्चा ये वाला सिंबल लगाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इधर 5, इधर 2। तो फिर अगेन यहाँ पे आप बच्चे से पूछिए कि ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा बिग नंबर किस साइड पे है और एलिगेटर का माउथ किस साइड पे ओपन होगा। जिधर ज़्यादा है, बड़ा नंबर है, माउथ उधर ही ओपन होगा। तो बच्चा फिर ऑटोमेटिक कंपेयर करके 5 की साइड ओपन कर देगा। फिर इसी तरह से आप बच्चे से इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी करवाइए ग्रेटर देन को लेके, ताकि बच्चे फिर आगे जाके कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे जैसे 10 एंड 6, फिर अगेन आप बच्चे से पूछिए, कंपेयर करवाइए, बच्चा कंपेयर करेगा और यहाँ पे फिर ग्रेटर देन का सिंबल लगा देगा। इसके बाद जब बच्चा बहुत अच्छे से ग्रेटर देन समझ जाए तो फिर हम लेस देन पे स्विच करेंगे, और जब हम लेस देन की एक्टिविटी बच्चे से करवाएंगे तो हम सिर्फ लेस देन ही उससे करवाएंगे, उसे ग्रेटर देन के साथ मिक्स नहीं करेंगे। अब मैंने ये अगेन एक एक्टिविटी शीट बनाई है लेस देन के लिए। मैं अपने बच्चे से इस पे ही प्रैक्टिस करवाती हूँ, इस तरह की शीट बहुत सारी बना लेती हूँ। अब यहाँ पे ये 3 एंड इधर 4। अब हम बच्चे से पूछेंगे, कंपेयर करवाएंगे कि बताओ अब किस साइड पे ज़्यादा है। जिस साइड पे ज़्यादा है क्वांटिटी, नंबर बड़ा है, उधर एलिगेटर का माउथ ओपन करना है। तो बच्चा ऑटोमेटिक इस साइड 4 की साइड पे माउथ को ओपन कर देगा। फिर हमें नेक्स्ट बच्चे से पूछना है कि यहाँ पे भी बच्चे से काउंट करवाना है। तो बच्चा काउंट करके 4 लिखेगा और इधर 5, और बच्चा समझ जाएगा कि 5 बड़ा है और 4 छोटा है। एलिगेटर का माउथ हमें 5 की तरफ ओपन करना है, बिग की तरफ। और जब भी आप बच्चे से ये वाली एक्टिविटी करवाएंगे तो हमेशा आपको बोल बोल के बताना है कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। जैसे 4 इज़ लेस देन 5। तो इससे बच्चा आगे जाके उसको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से टर्म उसके दिमाग में जाएगी। अब यहाँ पे 6 एंड 10, तो यहाँ पे अगेन 10 की तरफ वो माउथ ओपन करेगा एलिगेटर,
उसके बाद फिर आप बच्चे को बोल के भी बताइए कि 6 is less than 10। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी 5 and 9, बच्चे से ही आपको काउंट करवाना है। उसके बाद फिर बच्चे को बोल के भी बताना है कि 5 is less than 9। हाँ, और ये जो इस तरह से हमने बच्चे को जो टर्म बताई है, ये वाली टर्म हमें ग्रेटर देन के टाइम पे भी यूज़ करनी है। जैसे 6 is greater than 3, 3 is greater than 2, greater than 2। क्योंकि आप जब बच्चे को बार बार ये वाली टर्म बोल के सिखाएंगे ना, तो बच्चा बहुत इजीली माइंड में फिट कर लेगा कि हमें किस तरह से लेस देन टर्म बोलना है और किस तरह से ग्रेटर देन बोलना है। जब हम बच्चे को इक्वल टू सिखाते हैं तो इक्वल टू बच्चा बहुत इजीली समझ जाता है। जैसे 2 तो ये दोनों बराबर है, तो इसे हम इक्वल का सिंबल लगा देते हैं। उसी तरह से 4 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 3 एंड 6 ये दोनों बराबर है, तो बीच में ये। बच्चे को इक्वल टू में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो कंफ्यूज ओनली ग्रेटर देन एंड लेस देन में होता है। और चाहे तो आप बच्चे को यहाँ पे भी सिखा सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 2, 4 इज इक्वल टू 4, 3 इज इक्वल टू 3। इस तरह से आप ये सारी टर्म बोल के भी आपको बताना है, सिर्फ सिंबल्स नहीं लगाना है। आप बच्चे के सामने टर्म भी बोलिए। फिर जब आप बच्चे को बहुत अच्छे से ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू का कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे कि किस तरह से सिंबल्स लगाना है, किस साइड से माउथ को ओपन करना है, किस साइड से क्लोज करना है, उसके बाद आप बच्चे को फिर इस तरह से एक्टिविटी शीट दे सकते हैं जिसमें आप तीनों का मिक्सअप करेंगे। जैसे 5 and 3, तो यहाँ बच्चा देखेगा, काउंट करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक 5 की तरफ वो माउथ ओपन करेगा, मतलब 5 इज ग्रेटर देन 3। और उसको बोल के भी बताइए, उसके सामने बार बार आप इस टर्म को रिपीट कीजिए, 5 इज़ ग्रेटर देन, 5 इज़ ग्रेटर देन, 3 इज़ लेस देन, इस तरह से। तो वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा आगे जाके। 3 and 6, 3 इज लेस देन 6, देन 6। ऐसे ही 8, यहाँ पे 8 है, इस साइड पे भी 8 है, ये दोनों बराबर नंबर है, तो यहाँ पे तो बच्चा बहुत सिंपली इक्वल टू लगा देता है, 8 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 5, 7, तो 5 is less than 7, is less than 7। Now 7, 4, तो 7 जो है वो 4 से बड़ा है, तो एलिगेटर का माउथ इस तरह से ओपन होगा, तो 7 is greater than 4, 7 is greater than 4। यहाँ पे 4 इक्वल टू है, तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा। जब आप इस तरह से कुछ पिक्चर के फॉर्म में बच्चे से एक्टिविटी करवाएंगे, बच्चा काउंट करेगा, खुद से राइट करेगा और सिंबल लगाएगा। इसके बाद फिर आप डायरेक्ट आप नंबर्स पे स्विच कीजिए। अब ये इस तरह की आप एक्टिविटी शीट बच्चे से प्रिपेयर करवाइए। जैसे 9, 8, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 8। और हाँ, आप बोलिए, बच्चे से बुलवाइए। यहाँ पे आपको बच्चे से बुलवाना है कि 9 इज़
ग्रेटर देन 8, ताकि वो हमेशा आगे जाके यही टर्म को यूज़ करे। फिर यहाँ पे 6 स्मॉल है, 7 बड़ा है, तो 6 इज लेस देन 7, 5 इक्वल टू 5, 10 is less than 12. Now 5 is greater than 3, 7 is greater than 6, 2 equal to 2, 6 is less than 8, 10 is greater than 5. आपको ये टर्म बच्चे से ही बुलवाना है, ग्रेटर देन, लेस देन। और हाँ, अगर आप इस वे में बच्चे को सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो डेफिनेटली बच्चा इसको बहुत इजीली समझ जाएगा, उसको आगे जाके कभी भी ग्रेटर देन एंड लेस देन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।